नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 31वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 31वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके ट्रेविस हेड की ओर से, जिन्होंने दिल्ली की ओर से पहले ओवर लेकर आए मुकेश कुमार का आते ही स्वागत किया और पहले 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और लेग साइड की ओर गेंद को भेजते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, पहले ओवर में हैदराबाद की टीम ने 9 रन बटोरे। दोस्तों, पहला ओवर तो तेज गेंदबाज मुकेश कुमार लेकर आए थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में दिल्ली की ओर से स्पिनर गेंदबाजी आक्रमण पर नजर आई, जहां पर गेंदबाजी पर आए नीतीश राणा ने आते ही अपनी बेहतरीन फिरकी का कमाल मैदान में दिखाया और दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों को पहली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश राणा अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए और इसी का फायदा स्ट्राइक पर मौजूद धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उठाया और अंपायर के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, ये चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर काफी शांत हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां मात्र 6 ही रन हैदराबाद की टीम बटोर पाई। परंतु दोस्तों, ये हैदराबाद के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त शांत बैठने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि पहले 2 ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करने के बाद मैच के तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया, जहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड ने गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के खिलाफ पुल की मदद से एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़कर इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब तक काफी धीमा खेल हैदराबाद के बल्लेबाजों की ओर से पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में देखने को मिला था। जी हाँ, क्योंकि पहली 18 गेंदों पर अब तक महज 26 रन ही हेड और अभिषेक शर्मा मिलकर स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। ऐसे में पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो अब यहां से बचे हुए ओवरों में दोनों ही खिलाड़ियों को अपने गियर में बदलाव करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर दिल्ली की ओर से अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी फुल टॉस गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, लुंगी एनगिडी का ये ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 2 चौके खाते हुए करीबन 11 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही हैदराबाद की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों का असली तूफान देखने को मिला। अब मैच के 5वें ओवर में जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए नीतीश राणा का दोनों ही बल्लेबाजों ने भूत ही बना डाला। पहले अभिषेक शर्मा ने लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और अपने इंटेंट को साफ किया। तो वहीं इसके बाद उनके साथ निभा रहे ट्रेविस हेड ने भी ओवर का अंत कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर छक्का जड़ते हुए किया। बता दूं, इस बार नीतीश राणा का यह ओवर काफी खराब दिल्ली के लिए रहा, जहां पर उन्होंने 20 रन लुटाए। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी इस ओवर को भी पहले 5 ओवरों की तरह अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अभिषेक शर्मा ने करके भी दिखाया, जहां पर पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। लुंगी एनगिडी ने पहली 5 गेंदों पर तो दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों को काफी तंग किया और कभी अपनी इनस्विंग तो कभी धीमी गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और छक्का लगाने का मौका नहीं दिया। परंतु दोस्तों, पावर प्ले की आखिरी गेंद को देख अभिषेक शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल किया और लुंगी एनगिडी की गेंद को पढ़ते हुए सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में बिना किसी विकेट गवाए जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत अब हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी
धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज हैदराबाद के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर हैदराबाद के लिए शांत रहा, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों को फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद जैसे ही अगले ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपना हाथ खोला और पहली 2 गेंदों को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद को सामने की ओर खेलते हुए एक और खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैदराबाद की रणगति को आगे बढ़ाना बरकरार रखा। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां मैदान में दोनों बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला। पहले तो खतरनाक नजर आ रहे अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ सामने की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा और महज 25 गेंदों में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। और साथ ही इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी अभिषेक शर्मा को देख अपना रौद्र रूप अपनाया और नीचे बैठकर बल्ले को घसीटते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों, पहली 5 गेंदों पर ही अब दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीबन 13 रन बटोर लिए थे। आवश्यकता थी अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर का खूबसूरत तरीके से अंत करने की, परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने छक्का लगाने के बावजूद अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, इस बार वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर मौजूद समीर रिजवी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज दिल्ली के खिलाफ 37 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद के बड़े बल्लेबाज का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेविस हेड निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे खुद कप्तान ईशान किशन। परंतु दोस्तों, इसके बाद विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से हैदराबाद की टीम पर देखने को मिला। जी हां, क्योंकि इसके बाद का ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए नीतीश राणा ने अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा। भले ही नए बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु वे नीतीश राणा की गेंद को ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरते हुए नजर आए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि नीतीश राणा का ओवर जैसे ही शांत गया, मैच के अगले यानी 11वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला, जहां पर पहले नए बल्लेबाज कप्तान ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव को अपने पाले में लेते हुए पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली 3 गेंदों पर ईशान किशन का ताबड़तोड़ अंदाज देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर 50 जड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने भी अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव को छकाया और लॉन्ग ऑन की ओर गेंद को भेजते हुए एक और छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, कुलदीप यादव का यह ओवर आज के मुकाबले का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते 22 रन खर्च किए। दोस्तों, भले ही दिल्ली ने ट्रेविस हेड के रूप में एक बड़ा विकेट अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में देखा जाए तो अभी भी दिल्ली के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि कुलदीप यादव की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए टी नटराजन को उनकी असली औकात दिखाई और पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक जोरदार छक्का जड़ दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी हैदराबाद के हित में कर डाला। दोस्तों, पूरी तरीके से देखा जाए तो हैदराबाद अपनी बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, जिस कारण एक तरफ जहां हैदराबाद के प्रशंसक खुशी से झूम रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर अब चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी चिंता को बढ़ाया एक बार फिर मैच के 13वें ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार की पहली 2 गेंदों को तो काफी सम्मान दिया और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह पीछे की ओर खोला और अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला, तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए एक बार फिर हैदराबाद के प्रशंसकों को जल्लोष करने का मौका दिया। बता दूं, अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते अब 13 ओवरों में ही हैदराबाद ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और परिस्थितियों को देख एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई अब हैदराबाद की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो दिल्ली को किसी भी हाल में विकेट चटकाना आवश्यक था।
और दोस्तों ऐसा ही कुछ मौका मैच के 14वें ओवर में बना भी, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए टी नटराजन के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर मौजूद नीतीश राणा के हाथ में चली गई। सबको लगा अब दिल्ली को एक बड़ा विकेट हासिल होगा, लेकिन दोस्तों इस आसान से कैच को नीतीश राणा लपकने में पूरी तरह असफल रहे और एक बड़ा जीवनदान ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को दे बैठे। और दोस्तों इसी जीवनदान का फायदा अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने उठाया और कवर की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों रनों की असली बरसात देखने को मिली। मैच के 15वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए नीतीश राणा को स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने काफी बुरी तरह धोया और लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर सामने की ओर शॉट खेलते हुए इस बार चौका अपने खाते में जोड़ा और साथ ही महज 47 गेंदों में दिल्ली के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही अभिषेक शर्मा ने अपना शतक पूरा किया, स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के प्रशंसक और साथ ही हैदराबाद की मालकिन भी काफी ज्यादा जल्लोष करने लगी। परंतु दोस्तों इस जल्लोष को वे बहुत ज्यादा वक्त तक आगे बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर तालमेल की कमी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली, जहां पर अभिषेक शर्मा ने सामने की ओर शॉट खेला, परंतु रन न होने के बावजूद ईशान किशन 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़े और दोस्तों इसी का फायदा उठाते हुए गेंदबाज नीतीश राणा ने ईशान किशन को रन आउट किया और अहम मौके पर एक बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन आज टीम के लिए 13 गेंदों में 25 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे घातक खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन, परंतु हेनरिक क्लासेन अपना हाथ खोलते उससे पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने आप को एक बार फिर सिद्ध किया और नीतीश राणा के खिलाफ सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए विकेट आने के बावजूद इस ओवर को हैदराबाद के हित में किया। बता दूं, अभिषेक शर्मा ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 23 रन बटोरे, परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब दोनों छोरों से चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों इस बीच मैच का 16वां ओवर काफी लंबे अंतराल बाद दिल्ली के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और ताबड़तोड़ लय में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा को पूरी तरीके से इस ओवर में बांध के रखा और महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए मात्र 3 ही रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह ओवर हैदराबाद को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही लुंगी एनगिडी का ओवर शांत गया, अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए टी नटराजन को काफी बुरी तरह धोया। पहले तो शतक जड़ चुके अभिषेक शर्मा ने अपर कट की मदद से थर्ड मैन की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अतरंगी अंदाज में गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर इस बार हेनरिक क्लासेन ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, क्लासेन के ये छक्के इतने खतरनाक थे कि जिसे देखकर गेंदबाजी कर रहे लुंगी एनगिडी के पसीने छूट गए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 12 गेंदों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब इन 12 गेंदों पर भी रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने करके दिखाया, जिन्होंने बचे हुए आखिरी 2 ओवरों में काफी बुरी तरह दिल्ली के गेंदबाजों को धोया और मैदान के चारों ओर चौके छक्के जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 240 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 243 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 243 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पाथुम निशंका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, हैदराबाद की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका का पहले 4 गेंदों पर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और महज 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पाथुम निशंका ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर आसमानी छक्का जड़ दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर पाथुम निशंका का साथ निभा रहे केएल राहुल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, तो वही अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर चौका जड़ दिया और इस लगातार दूसरे ओवर को भी दिल्ली के हित में कर डाला। दोस्तों लगातार अब पहले 2 ओवर तो दिल्ली ने अपने पक्ष में किए थे, लेकिन मैच का तीसरा ओवर लेकर आए
हैदराबाद के तूफानी गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने आते ही अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की अपनी पहली ही तेज रफ्तार भरी गेंद में पाठुम निशंका को फंसाया और लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही पहला झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें, पाठुम निशंका आज टीम के लिए बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 8 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिया। दोस्तों, पावर प्ले में ही दिल्ली का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पाठुम निशंका चेहरे पर निराशा लेते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब 3 नंबर पर दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नीतीश राणा। बता दूं, दिलशान मधुशंका का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी जारी रखा और ओवर का अंत होने तक मात्र 5 रन बनाने का मौका दिल्ली की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, जैसे ही पिछला ओवर सधा हुआ रहा, अगले ओवर में नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने मैदान में आतंक मचा डाला और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी को काफी बुरी तरह धोया, जहां पर पहली गेंद पर कट लगाते हुए चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की ओर भेजते हुए अपनी पारी का पहला चमचमाता हुआ छक्का भी अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर एक छक्का और चौका लगाने के बाद राणा ने ओवर की आखिरी गेंद पर भी अपना एक बार फिर हाथ खोला और इस बार सामने की ओर चौका बटोरते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। आपको बता दें, यह ओवर हैदराबाद के लिए काफी महंगा रहा, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने करीबन 16 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, अब दिल्ली के पास महज पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इन आखिरी 2 ओवरों में बड़े शॉट जड़ना आवश्यक थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ केएल राहुल की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने मैच का 5वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा की पहली 3 गेंदों को तो काफी सम्मान दिया और महज 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, जैसे ही चौथी गेंद पर ईशान मलिंगा अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा राहुल ने उठाया और सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए एक जादुई छक्का अंपायर के सिर के ऊपर से जड़ दिया। वही दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर नीतीश राणा ने गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन के खिलाफ पॉइंट की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ा और खूबसूरत चौका जड़ दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में विकेट गिर जाने के बावजूद एक संभली हुई शुरुआत अब दिल्ली के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी हैदराबाद से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद नीतीश राणा और केएल राहुल को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर काफी शांत दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी कर रहे दिलशान मधुशंका ने कभी अपनी पटकी तो कभी अपनी फुल लेंथ की गेंदों में दोनों ही दिल्ली के ढाकड़ बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इस ओवर का बदला अगले ही ओवर में दिल्ली के ढाकड़ बल्लेबाज नीतीश राणा ने निकाला। जी हां, हैदराबाद के स्पिनर गेंदबाज शिवांक कुमार का शुरुआत में तो नीतीश राणा ने सम्मान किया और पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाया। परंतु दोस्तों, इसके बाद ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर राणा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मजा गेंदबाजी पर मौजूद शिवांक कुमार को छकाया और लगातार 2 गेंदों को ऑफ साइड की ओर खेलते हुए छक्कों में तब्दील कर डाला। तो वही ओवर की आखिरी गेंद को कवर की ओर खेलते हुए इस बार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, स्पेल का पहला ओवर शिवांक कुमार का काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 19 रन लुटाए। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दिल्ली की रनगति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में नीतीश राणा का ताबड़तोड़ अंदाज देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे केएल राहुल ने अपने आप को सिद्ध किया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ा और पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी छक्के में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक छोर से केएल राहुल तो दूसरी छोर से नीतीश राणा अब अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद के इस खूबसूरत स्टेडियम में रनों की बरसात करते जा रहे थे। जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को समय समय पर उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे और देखते ही देखते अब 9 ओवर के भीतर ही दिल्ली ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर दिल्ली की इस जोड़ी को लग गई। जी हां, क्योंकि मैच का 10वां ओवर लेकर आए साकिब हुसैन ने इस बार अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। भले ही उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही,
और पहली 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा ने उनको 2 तेज तर्रार चौके जड़े। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही केएल राहुल स्ट्राइक पर आए, वे साकिब हुसैन के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, केएल राहुल आज हैदराबाद के खिलाफ 37 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते गेंदबाजी कर रहे साकिब हुसैन और साथ ही हैदराबाद के खिलाड़ी काफी ज्यादा खुश अब मैदान पर नजर आ रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी समीर रिजवी। परंतु दोस्तों, इसके बाद दिल्ली की ओर से कुछ साझेदारी देखने को मिलती। उससे पहले ही अगले ओवर में एक और बड़े झटके का सामना दिल्ली की टीम को करना पड़ा, जहां पर इस बार हैदराबाद के तूफानी गेंदबाज ईशान मलिंगा ने अपनी तेज रफ्तार की गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे नीतीश राणा को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार ओवरों में बड़ा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें, नीतीश राणा आज 30 गेंदों में 57 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त तो भले ही दिल्ली काफी मजबूती से लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन लगातार ओवरों में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब पहली बार दिल्ली के खेमे में चिंता देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे अब इस मुकाबले में हैदराबाद की वापसी होती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर। परंतु दोस्तों, ईशान मलिंगा के सामने उनकी भी एक नहीं चली। जी हां, क्योंकि जैसे ही डेविड मिलर मैदान में उतरे, अपनी पारी की पहली ही तूफानी गेंद में ईशान मलिंगा ने डेविड मिलर को चकमा दिया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से दिल्ली की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, डेविड मिलर आज हैदराबाद के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में दोस्तों, 2 गेंदों में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स। यहां से अगर जीत हासिल करनी थी तो जरूरत थी एक साझेदारी की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों में डील करते हुए एक बार फिर दिल्ली को जीत के करीब ले जाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, तभी मैच के 16वें ओवर में टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे ट्रिस्टन स्टब्स अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा के खिलाफ अतरंगी शॉट खेलने के चक्कर में अहम मौके पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ट्रिस्टन स्टब्स 27 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही मुकाबला भी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया था, जहां पर जीत के लिए बची हुई आखिरी 24 गेंदों पर 75 रनों की आवश्यकता दिल्ली को थी। मैदान में मौजूद थे समीर रिजवी और नए खिलाड़ी आशुतोष शर्मा, जिन्होंने इसके बाद बड़े शॉट खेलते हुए टीम को जीत दिलाने का प्रयास तो किया, परंतु अंतिम ओवरों में भी दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका। इस कारण दोस्तों, 20 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली हैदराबाद के लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई और अंततः अपने खराब प्रदर्शन के चलते यह आज का महामुकाबला 47 रनों से हार गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।